एक्चुअली पढ़ाई होती है। अब तक तो हम बच्चे को समझ रहे थे, बच्चा हमको समझ रहा था। यहाँ गोल 3 में एक्चुअल पढ़ाई है बच्चे की सेंसरी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट, concept formation, concept of numbers, concept related to the environment and use of technology। ये जितने भी चीजें हैं इस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेंसरी डेवलपमेंट, उनके सेंसेस का यूज, जैसे मैं बोल रही हूँ ना टीचिंग आपको इंक्वायरी से और इन सब चीजों से करनी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये बोलोगे कि मेरे को टीचिंग एड्स की जरूरत है, मैं रोज रोज कहाँ तक एड्स कैरी करूँगी, मत कैरी करो, सेंसेस का यूज करो। बच्चा अगर स्कूल में आ रहा है तो वो कुछ नहीं लाएगा तो अपनी आँख, कान, अपनी जीभ टेस्ट के लिए अपना सेंस तो लाएगा ही ना, वो कहाँ जाएगा, तो उनका यूज करो, राइट। कुछ टेस्ट वाली चीजें आप दिखा सकते हो, यू कैन जस्ट आस्क देम व्हाट हैव यू गॉट इन योर टिफिन, उसमें से, और या तो अगर आपको सार या बिटर टेस्ट सिखाना है आप उनको लेमन जूस के बारे में यहाँ पे दिखा दीजिए और जो खट्टा टेस्ट है उसके बारे में उनको बता दीजिए, सेंसेस का तो यूज होगा, राइट। इस तरीके से छोटी छोटी सी चीजों को आप सेंसरी इन्वॉल्वमेंट बच्चों की करें। छोटे बच्चों के लिए तो अगर आप कुछ एक्शंस भी कर दोगे ना तो भी उनके लिए बहुत सेंसेस होता है, सेंसेस बहुत जल्दी एक्टिव चैनलाइज हो जाएंगे। तो सेंसरी डेवलपमेंट पर फोकस करना है ताकि बच्चों के सेंसेस एक्टिव हो। क्यों नहीं होते, कई बार आप क्लास में बच्चे को चिल्लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बच्चा सुन ही नहीं रहा है, उसके कान कर्ण जो सेंसेस है, कर्ण इंद्रियां हैं वो नहीं काम कर रही। ऐसा नहीं है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, बट उसका सेंस कर्ण इंद्रियों की तरफ आपको सुनने के लिए नहीं। हमारे बच्चे भी हमको नहीं सुनते, हम चिल्लाते रहते हैं, वो टीवी में उनके सेंसेस पूरे लगे हुए हैं, पूरे तरह से टीवी में फोकस है, ऑल द 5 सेंसेस आर इनटू द टीवी। आप वहां से चिल्लाते रहोगे, बेटा गैस बंद कर देना, दूध चढ़ा हुआ है, बेटा तो टीवी में घुसा हुआ है, और उसके सारे सेंसेस वहां पर एक्टिवेटेड है, राइट। तो क्या हो रहा है कि वो सेंसेस उसकी ऑल ओवर एक्टिवेट रहे। तो अगर आप क्लासरूम में इसकी प्रैक्टिस कराएंगे ना तो उसकी लाइफ में ये काम आएगा। नेक्स्ट, कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट। देखो हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना तो उसमें हम क्या क्या क्वेश्चन देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, मैच द फॉलोइंग देते हैं, पैटर्न्स कंप्लीट करना, ये सब क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है। मैचिंग जब हम देते हैं तब हम यही जज करते हैं ना कि उसकी बुद्धि में वो चीज समझ में आई है कि नहीं आई। करना वही चीज है बट उसको थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड करना। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने क्लासरूम में क्या किया था, जैसे आप लोगों की चेयर्स है जिस पे आप बैठे हो, ये चेयर्स को म्यूजिक चेयर की तरह बनने और उसके ऊपर अल्फाबेट फ्लैश कार्ड्स रखती है। खेल बच्चा म्यूजिक चेयर ही रहा है, एक चेयर हटा दिया और गोल गोल बच्चे को घुमाकर क्लासरूम में आपने म्यूजिक लगा दिया, बच्चा घूम रहा है, जिस चेयर पर वो बैठ गया जैसे म्यूजिक बंद है उसको फ्लैश कार्ड उठा कर दिखाना। प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग, और भी बहुत सारे टीचिंग पेडागोजीज है जो हम कल देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल डेवलप होगी और बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, राइट। उसकी बौद्धिक क्षमता उसकी अपने आप बढ़ जाएगी, उसको ये लगेगा कि मैं खेल रहा हूं। लेकिन अगर वो सही नहीं बोल पाया तो वो आगे उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि ये लेटर को बी बोला जाता है और आपने तुरंत बोल देना है बेटा दिस इज बी। अगर वो नहीं बोल पा रहा है दिस इज बी, अब याद रहेगा, यस मैम, फिर नेक्स्ट टाइम जब बी आएगा ना तब उसको याद रहेगा, राइट। तो कॉग्निटिव पे फोकस किया हमने, बौद्धिक क्षमता पे फोकस किया। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मैं आपको शुरू से कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। यहाँ कॉन्सेप्ट में क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पर ये रिमोट रखना है तो मैं यहाँ रखूंगी तो रहेगा, अगर मैं इसको यहाँ इस कोने में रखूंगी तो ये गिर जाएगा ना। यही कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर करना है बस। कौन सी चीज को कितनी जगह लगती है, स्पेस का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट, बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट, यही चीज मिस आउट रहती है। बड़े बड़े तक आप अपने टीनेजर्स बच्चे अगर आपके होंगे ना, उनको अगर आप देखो, टमाटर पहले नीचे रख देंगे और ऊपर बैंगन रख देते हैं, फिर बोले देखो इतना ही समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्या चीज पहले फट सकती है। दूध की पैकेट नीचे रख लेंगे और ऊपर से सब्जी रख के लेंगे। आप में से कितने के टीनेजर्स बच्चों को अपने शॉप में भेजा होगा, ऐसा होता होगा ना। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ना, किस चीज को क्या था। यही चीज डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज है, यही पढ़ाई के बाद यही काम आने वाला है। ये सब नहीं है ABCD 1 2 3 4 कहीं नहीं आने वाला काम। हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं इंग्लिश में, हिंदी में, कुछ नहीं जीवन में लगता, लेकिन इनके जो निष्कर्ष होते हैं, इनका जो मॉरल होता है ना,
वो लगता है वो बच्चों को समझाइए और उसको डे टू डे लाइफ से लिंक कीजिए, वो कॉन्सेप्ट। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हेयर एंड द टॉर्टोइस की स्टोरी, और उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी रट गई है सबको, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं कल आप लोगों को एक स्टोरी दिखाऊंगी जिसमें एक ही मॉरल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस को अलग अलग नजरिए से देखा गया। मतलब एक ही मॉरल को अलग अलग दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी, वो चीज आप सिखाएंगे वो ज्यादा जरूरी है। टिट फॉर टैट, इसकी अगर मैं आपको बोलूं कोई स्टोरी बताओ टिट फॉर टैट की, आप लोग सब लोग अलग अलग स्टोरी बताएंगे, लेकिन टिट फॉर टैट ये वर्ड क्या बोलता है, जिस मेरे साथ जैसा किया वैसा ही मैं तुम्हारे साथ कर। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी उसकी क्या नाम है उसका, सन्नी देओल की एक मूवी है, वो बहुत पहले की, नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें उसमें एक लाइन कही है, बदला नहीं बदलाव चाहिए। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का, बदला नहीं बदलाव। लगे रहो मुन्ना भाई। नहीं नहीं मुन्ना भाई में नहीं है, हाँ उसमें तो संजय दत्त है। अच्छा हाँ घातक या घायल ऐसा कुछ है, उसमें उनने ये कहा बदलाव चाहिए, बदला नहीं बदलाव चाहिए ही आपको करना है। इसका भी टिट फॉर टैट ही है, उन्होंने जो हमारे साथ किया हमें भी वही करना है उनके साथ, लेकिन एक अलग नजरिए से, ताकि उन्हें समझ में आए। एक ओनर है, एक हेड है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ड्राइवर लेट आता है। एक बार ओनर ने डांट दिया, अगले बार भी वो लेट आता है, उसको डांट का असर नहीं पड़ रहा, टॉकिंग लिसनिंग नहीं हो रहा। तीसरे दिन ओनर ने क्या किया, ऑटो किया, ऑफिस पहुंच गए। ड्राइवर आया, सर कहाँ है, वो तो ऑफिस पहुंचे, फोन किया ऑफिस कहाँ, ऑफिस पहुंचे। अगले दिन से बराबर टाइम पे आ रहा है, क्या उसने उसको डांटा, क्या उसने उसको मारा,